किसी फ्यूचर के दावे पे लगा दिया सिर्फ सस्ती शोहरत के लिए। तो 373 अरब रुपए का ये नुकसान है। तो ये सब मिला लें अगर तो 6400 अरब रुपए का डेफिसिट होता है। मैं और हम शहबाज शरीफ इंशाअल्लाह ताला पूरी अंत तक मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे कि इस डेफिसिट को काबू में लाएं, वरना ये डेफिसिट पाकिस्तान को जहाँ लेके जाएगा मैं उधर नहीं लेके जाना दूंगा, पाकिस्तान को उधर नहीं लेके जाएंगे इंशाअल्लाह हम पाकिस्तान को। ये हमारा मुल्क है, इसको संवारना हमारी जिम्मेदारी है और हमने ये हुकूमत ली है अपनी मेहनत से और इंशाअल्लाह इसको बेहतर करके दिखाएंगे। लेकिन ये बात रगाने रिकॉर्ड पे ज़रूरी है कि ये लोग जो कहते थे कि हम खर्चा कम करेंगे, हम कर्ज़े कम करेंगे, इन लोगों ने पाकिस्तान को इस साल 6400 अरब रुपए के डेफिसिट की प्रोजेक्शन है। और ये मेरे नंबर्स नहीं हैं, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के नंबर है जो मैंने नहीं देखे थे, जो शौकत तरीन के ज़माने में बने हुए थे। ये मिफ्ता इस्माइल ने नंबर नहीं बनवाए। और ये बात कर रहे थे कि हम खर्चा करेंगे 7500 अरब रुपए का। ये अगर 800 अरब रुपए निकाल दूं तो भी 8700 अरब रुपए से ज़्यादा खर्चा करेंगे। और अगर वो 800 अरब रुपए डाल दूं तो 9500 अरब रुपए का खर्चा करेंगे। कहाँ आप एस्टिमेट कर रहे हैं 7500 अरब रुपए का, कहाँ आप खर्चा कर रहे हैं 9500 अरब रुपए का। और ये बात करते थे कि पिछली हुकूमत ने कर्ज बहुत छोड़ दिया। जो कर्ज इन्होंने छोड़ा है उसको तो आप छोड़ दें कि जितना लियाकत अली खान से लेकर, जो कल शहबाज साहब ने बात करी कि जितना लियाकत अली खान से लेकर नासिरुल मुल्क तक कर्ज लिया गया है 25,000 अरब रुपया, इनफैक्ट 24,952.9 अरब रुपया, उसका 80% से ज़्यादा इमरान खान ने 4.25 साल में लिया है। वो नंबर आ जाएंगे आपके पास, वो भी मैं रख दूंगा आपके सामने। और फिर ये बात करते थे कि वो कर्ज लिया था इसलिए हमारा डेफिसिट ज़्यादा है, वरना देखो हमारा प्राइमरी डेफिसिट कितना है, कम है। हम तो प्राइमरी सरप्लस करते हैं, ये कहते थे, झूठ थी, आज तक प्राइमरी सरप्लस नहीं किया। इस साल एक्सपेक्ट कर रहे थे कि प्राइमरी डेफिसिट इनका 900 अरब का होगा। एक्चुअली इनका प्राइमरी डेफिसिट 1650 अरब रुपए की प्रोजेक्शन है। अगेन ये इनकी हुकूमत के अंदर वजारत ख़जाना के प्रोजेक्शन है, 1650 अरब रुपए के प्राइमरी डेफिसिट की प्रोजेक्शन कर रहे हैं। अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि मुस्लिम लीग नून के 5 साल मियां नवाज शरीफ के हुकूमत के 2013 से 2018 उसके अंदर एवरेज बजट डेफिसिट 1600 अरब से कम था। टोटल डेफिसिट जिसमें इंटरेस्ट रेट भी शामिल था, डेट सर्विसिंग भी शामिल थी, सब चीज़ शामिल थी, जिसमें 11,000 मेगावाट के पावर प्लांट्स भी शामिल थे, जिसमें बिक्की भलो की हवेली बहादुर शाह भी शामिल था, जिसमें LNG के प्लांट्स भी शामिल थे। इस सब चीज़ें थी तो 1600 अरब रुपए का माहाना डेफिसिट, सालाना डेफिसिट था औसतन। इस साल सिर्फ प्राइमरी डेफिसिट इमरान खान की हुकूमत का, जिसमें इन्होंने एक ईंट नहीं लगाई है, सिर्फ प्राइमरी डेफिसिट 1600 अरब रुपए से ज़्यादा है। तो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश तो PTI करके गई है। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमने इसको अभी निकाल दिया, वरना और मुश्किल हो जाती। पाकिस्तान का तिजारती खसारा भी पाकिस्तान का एक रिकॉर्ड करेगा और पाकिस्तान का तिजारती खसारा इस बार 45 अरब डॉलर का होने का है, जो कि रिकॉर्ड है। पाकिस्तान की इंपोर्ट्स पाकिस्तान की इंपोर्ट्स 75 अरब पे जा रही हैं। 75 अरब की इंपोर्ट्स कर रहे हैं, वो ये भी एक रिकॉर्ड होगा। और ये बात करते थे कि मुस्लिम लीग नून ने करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत छोड़ा CPEC की वजह से और ग्रोथ की वजह से। तो यहाँ पे तो ग्रोथ भी नहीं हुई और इस साल करंट अकाउंट डेफिसिट भी हमसे ज़्यादा करके आएंगे। हम अगर 19 का छोड़ के गए थे, ये 20 का करेंगे। ये पाकिस्तान की तारीख का सेकंड हाईएस्ट करंट अकाउंट डेफिसिट होगा। सबसे ज़्यादा करंट अकाउंट डेफिसिट मुशर्रफ साहब के आखिरी साल में हुआ था 2007-2008 में, जब 8.1% ऑफ GDP करंट अकाउंट डेफिसिट था, और इस बार ये 6.5% करेंगे, सेकंड हाईएस्ट। उस साल एब्सोल्यूट नंबर में कम था, लेकिन एज परसेंटेज GDP जो था वो 8.1% था। तो ये हुकूमत मुझे छोड़ के जा रही है, हमें छोड़ के जा रही है मसला। एक्सपोर्ट बिल्कुल सही बात है कि 25 अरब रुपए लास्ट ईयर था, जो कि तकरीबन जहाँ पे मैं छोड़ के गए थे उसको 30 अरब रुपए इंशाल्लाह हो जाएगा इस साल। ये अच्छी बात है, लेकिन इसमें भी देखिए कि प्राइस इफेक्ट जो है वो ज़्यादा है। 24% एक्सपोर्ट बढ़ा है, थैंक यू, 24% एक्सपोर्ट बढ़ा है, लेकिन इम्पोर्ट जो है वो 50% बढ़ा है। तो आप खुद देख सकते हैं कि इसमें कितना प्राइस इफेक्ट है और कितना क्वांटिटी इफेक्ट है। और क्योंकि करंट अकाउंट डेफिसिट इतना ज़्यादा है, लिहाजा करेंसी के ज़खायर कम हो रहे हैं। सिर्फ पिछले माह
500 करोड़ डॉलर की कमी आई है करेंसी के ज़खायर में, बैरून मुल्क की करेंसी के ज़खायर में, ज़र मुबादला के ज़खायर में, सॉरी 500 करोड़ डॉलर एक महीने में कमी आई है, विच इज़ द लार्जेस्ट सिंगल डिक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। आई कैन से विदाउट फियर ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन फ्रॉम February 4 to from March 4 to end of March, first week of April। हमारे लिए अब इस गिरती हुई ज़खायर को, बैनुल अक़वामी क्या बोलते हैं इसको, ज़र मुबादला के ज़खायर को इस्तेहकाम देना और उसको बढ़ाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो इस वक्त आपको कुछ काफ़ी 100 करोड़ डॉलर, छोड़े उस नंबर में नहीं जाते, अगले साल आपको 30 बिलियन डॉलर्स की ज़रूरत है। इस साल भी आपको रिमेनिंग पीरियड के अंदर क्वार्टर में काफ़ी पैसों की ज़रूरत है जो वापस करने हैं। वो हम कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला, वो हम सब कर लेंगे, आई नो। लेकिन उन चीज़ों के लिए IMF ज़रूरी है। आपने जो लिख के दिया है IMF को, आपने उसके वादे वहीद की तो खिलाफ वर्जी करी, जो लिख के आपने दिए थे एग्रीमेंट उनकी भी खिलाफ वर्जी करी। कोई ज़रूरत नहीं थी ये एमनेस्टी देने की बिजनेसेस को, कोई ज़रूरत नहीं थी। आपने बस आखिरी में ये कि चलो जाते जाते अपने इंडस्ट्रियलिस्ट दोस्तों को भी खुश कर दो, आपने अपने रियल एस्टेट दोस्तों को तो खुश कर दिया था, एक और एमनेस्टी उठा के दे दी। ये इमरान खान जो कि हमेशा एमनेस्टी के ख़िलाफ़ बात करते थे, अब उन्होंने एमनेस्टी दे दी। और कमाल ये है कि दुनिया में एमनेस्टी दी जाती है कि आपकी पिछली इनकम जितनी थी उसको आप वाइट कर लें। कोई ये थोड़ी देता है कि अगली इनकम भी वाइट कर लेना। इन्होंने अगली इनकम की वाइट, मतलब रियल एस्टेट की इन्होंने क्या, अगले 2 साल तक आप करते रहे, आप चोरी करते रहे, आपको हमने वाइट कर दिया। तो भाई कहाँ से पैसे आएंगे फिर? तो मैं अब तो पहले काउंट कर रहा हूँ कि वो, मैं इमरान खान से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर वो 200 अरब डॉलर जो आपने लेके आने थे उसमें से कम 50 तो भिजवा दो मुझे, बाकी फिर अल्लाह बढ़ाए। मतलब ये लोगों ने ना सिर्फ कोई बात पूरी नहीं करी, लेकिन हर शोबा ज़िंदगी में इन्होंने, शोबा जात में इन्होंने पस्तगी लाए हैं। कल इंशाअल्लाह ताला हम बात करेंगे आपसे पेट्रोलियम की और पावर की, लेकिन आज हम ये चाह रहे थे कि आपके सामने कुछ चीज़ें मैं ये रख दूं आपके सामने कि ये क्या हमारे मसाइल हैं। एक बात और भी करना चाहता हूं कि इन्होंने PSDP भी कम कर दिया, 900 से 700 किया, लेकिन ख़र्च इन्होंने सिर्फ 450 अरब रुपए किया है। और ये भी फाइनेंस से प्लानिंग में गया है, तो मेरा नहीं ख्याल है कि ये 500 अरब रुपए की स्पीड पे भी थे। हम कोशिश करेंगे कि PSDP के ऊपर जो प्रोजेक्ट के अंदर बहुत ज़्यादा थ्रो फॉरवर्ड है वहाँ पे हम कम करें, और जो प्रोजेक्ट के अंदर कॉस्ट बढ़ जाती है अगर आप स्लो पैसे दे रहे होते हैं तो वहाँ कर लें। लेकिन बहुत ज़्यादा गंभीर मसाइल छोड़ के गए खान साहब, बहुत ज़्यादा गंभीर मसाइल PTI छोड़ के गई है। और पिछले 2 महीने से जो इन्होंने सौतेला सलूक किया है हुकूमत पाकिस्तान से, माशियत पाकिस्तान से, उसकी नज़ीर नहीं मिलती। जो महंगाई इन्होंने की है, और महंगाई उनकी कौन सी थी कि SPI जो करती है, सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स, अगर उस 15% या 17% था, तो जो गरीब तरीन 20% पाकिस्तानी है उनके लिए 19% होता था। हमेशा ये हुआ है, कभी भी पाकिस्तान का, अगर इमरान खान से पहले दौर देखें तो SPI पहले तबके के लिए, अमीर लोगों के लिए ज़्यादा होती थी, गरीब लोगों के लिए कम होती थी। खान साहब ने ये भी उल्टा कर दिया। रूरल इन्फ्लेशन हमेशा कम होता था, अर्बन इन्फ्लेशन ज़्यादा होता था। खान साहब ने ये भी उल्टा कर दिया। फूड इन्फ्लेशन को आम इन्फ्लेशन से ज़्यादा कर दिया, ये भी उल्टा कर दिया। हर जगह इन्होंने गरीब को मारा है और अमीर को आसानी की है। मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ी देर मेरे दोनों भाई भी आपसे बात करें। मुसद्दिक साहब पहले आप बात कर लें, मैं यूँ कर दूँ या आप करेंगे जैसे आप। बहुत शुक्रिया जी। मैं सिर्फ चंद इजाफी बातें आपसे करना चाहता हूँ। पहली बात तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप घर भी चलाते हो